स्टार्ट्स करते हैं। लेट्स स्टार्ट्स द मूवी। 16.6 का लास्ट क्वेश्चन पढ़ो। क्वेश्चन पढ़ो। एक पासा को बार बार तब तक फेंका जाता है जब तक उस पर 6 प्रकट न हो जाए। अच्छा, इस परीक्षा अरे पासा को कब तक फेंका जाता है? जब तक 6 न आ जाए। 6 ना आ जाए तब तक फेंकेगा। ओहो, यानी कि पासा को तब तक फेंकेंगे जब तक 6 न आ जाए। 100 बार फेंकेंगे तब 6 आ सकता है, यह संभावना है। 1 करोड़ फेंकेंगे तब 6 आएगा। 1 अरब फेंकेंगे तब 6 आएगा। आना है, जब तक न आएगा तब तक नहीं फेंके, तब तक फेंकते रहेंगे। यदि तुम्हारा नसीब सही था, महादेव का तुम भक्त पुजारी था, समझ रहे हो ना? महादेव पुजारी हाँ, एक बार में आ गए। सिंपल स्पेस एक बार दिया 6 सुतर या रुक गया तू। आ कपार यदि जरल था, पहली बेर फेंका 1 आ गया, पहली बेर फेंका नहीं आया, दूसरा फेंका तब क्या आया? 6 आ गया। ये हो सकते हैं। या पहले फेंका हुआ तो क्या आया होगा? 2 आया होगा, दूसर बेर 6 आया होगा, समझ रहे ना? या पहली बेर क्या आया होगा? 3, उसके बाद 6, 4 के साथ गाड़ी धर लो। अब गाड़ी 4 के साथ 6 होंगे, 5 के साथ क्या होंगे? 6 होंगे। कहेगा 6। अरे 6 आ जाएगा तो पहले लिख देता तो रुके जाएगा तू। यदि नसीब और से और भी नसीब क्या होगा? जरल होगा नसीब। तो पहली बार फेंका 1, दूसरी बार फेंका तो 1, तीसरे में सुतर गया, काट होने लगा। अब पहली बार फेंका तो हो सकता है 2, दूसरा बार में क्या आया हो? 2, तीसरा बार में 6, 1, 3, 6, 1, 4, 6, 1, 5, 6, 1 6 नहीं का है? 1 6 पहले हो चुका है। देखो यहाँ, ये बात ध्यान देना इसमें है, समझ रहे हो ना? यदि नसीब और क्या होगा उससे? फुटल होगा, कपार फुटल होगा, तब पाप खूब किए हो तो हो सकता है पहली बार क्या वो होंगे। तो पहली बार 1 लिया था ना, पहली बार क्या लेगा? 2। और दूसरा बार क्या ले लेगा? पहली बार 2 लिया तो दूसरा बार क्या ले लेगा? 1। और फिर तीसरा बार क्या आ गया? 6। पहली बार क्या आया? 2, दूसरा बार 2, तीसरा बार में रुक गया, पहली बार में 2, 3, और उसके बाद 6, पहली बार में 2, तब 4, तब 6, 2, 5 और 6, 2 6 काहे? वो पहले हो चुका है तो रुके जाएगा तू। अच्छा, इसी प्रकार से 3 लेगा, फिर 4, 3 4 5 6 5 लेंगे, इसी प्रकार से आगे बढ़ेंगे। और यदि इसका कोई हमसे पूछे इसका लास्ट स्टेप क्या होगा, इसका लास्ट बोलेंगे क्या होंगे? 5, पहली बार 5, दूसरा बार 5, और तीसरा बार क्या आवे? रुक जाएंगे, दम धर लेंगे। जरूरी है 3 बार में आएगा? जरूरी है? ऐसा कोई जरूरी नहीं है। 3 बार लिख लिए। हो सकता है पहली बार क्या आया? 1, दूसरा फेंका तैयो क्या आया? 1, तीसरा बार में की आया? 1, चौथा बार में 6 आया, चौथा बार में क्या आया? हो सकता है ना? बहुत कठिन सवाल है, उसमें कठिन हम लोग हैं, समझ रहे हो ना? कहाँ तू जाओगे, कहाँ जाओगे? पहली बार क्या आया? 1। अब इसी साथ फिर करेंगे। दूसरा बार मान लो एक टर्म बदल लेंगे, इसी प्रकार से आगे बढ़ेंगे। पहली बार 1 आया, दूसरा बार क्या आया? 1, तीसरा बार क्या आया? 2, और चौथा बार क्या आया? 6। पहली बार क्या आया? 1, दूसरा बार क्या आया? तीसरा बार क्या आया? 3, और चौथा बार क्या आया? 6। इसी प्रकार से भी क्या होंगे? कब रुकेंगे? लास्ट में क्या आएगा? 5 5 और 5 और 6। इसी प्रकार से सब क्या होंगे? ये अनंत तक। 1000 बार 1 तब 6, 2000 बार 1 तब 6, 1 करोड़ बार 1 तब 6, 1 करोड़ बार 1 तब 2, उसके बाद 6। ये सब कुछ भी संभावना हो सकती है। ये अनिश्चित है। ये क्या है? अनिश्चित है। बात समझ में आ गया ना? अनिश्चित काल तक पासा क्या करो? फेंकते रहो, और तब तक फेंको जब तक कि पासा पर 1 न आ जाए। जब पासा पर 1 आ जाएगा तब हम लोग रुक जाएंगे। इसी के साथ अपने मानने को विराम करते हुए अगला चैप्टर प्रश्न निकालो, जल्दी निकालो। खत्म हो गया। यही था ना सर? कहाँ सवाल है? सवाल कहाँ है? देखो, है ना? 5 2 6, ठीक है। यही इसी प्रकार से तो कुछ लिखा फिर छोड़ दिया है उसमें। इसका अलग अलग हो सकता है ना सर? अगला पेज बदल देते हैं, नया चैप्टर है। हाँ, निकाला है।
सब सोचेंगे सर 1 घंटा पढ़ाएंगे, बारिश पड़ रहा है क्या, सब छोड़ो छूटो आराम से टेंशन कर लेंगे। ठीक आराम करो, चला के चलता उल्टा तुम्हें पता पत्थर गिरे कि कुछ गिरे। ठनका की धरती डोले, धरती डोले। ओहो समय कहेंगे पढ़ ले तब भागना, समझ रहे हो ना। पढ़ लो तो। हाँ, ताकि ऊपर मिलेगा तो कोई टकरा सकते हो। अलग अलग देश का, अफ्रीका का नहीं मिलेगा, कहेगा कैसे आया, भूकंप में आए थे। अब चलो बताओ प्रोबेबिलिटी 16 पहले कह दो तब जाना। 16.2 चलो पढ़ो, सवाल पढ़ो 16.2 कितने हैं? आगे और उल्टा एक पेज आगे। तोरण मरोड़न चैप्टर कर देंगे, मार धार काट एक्शन से भरपूर। क्वेश्चन में कहा होगा एक पासा फेंके होंगे, देखो। अब कल जो पढ़ा था अपवर जी बपवर जी, उसका सवाल आज मिलेगा, समझ रहे हो ना। पढ़े सर? हाँ पढ़ो। एक पासा फेंका जाता है, मान लीजिए घटना ई पासे पर संख्या 4 दर्शाता है, हाँ और घटना एफ पासे पर सम संख्या दर्शाता है। अच्छा तू पहला क्या किया है, पहला पासा फेंका फेंक है। दिए। तो पासा फेंका है तो पासा के साथ क्या आएगा, 6 तक मान लीजिए कि हाँ 6 तक आएगा, आएगा ही नहीं आएगा तैयो आएगा। हाँ जी सर। चलो एक पासा फेंका जाता है तो सैंपल स्पेस एस बराबर होंगे 1 2 3 4 5 और 6। एक पासा फेंकेंगे सैंपल स्पेस से क्या तक होंगे, आगा पर हो। मान लीजिए ई पासे पर संख्या 4 को दर्शाता है। संख्या किसको दर्शाता है, 4 को। बहुत खूब। और घटना ई हुआ। एफ पासे पर घटना ई कहा होगा, ई नहीं, तू गलत पढ़। क्या लिखा है, मान लीजिए घटना ई, तो घटना हम बोलेंगे ई और घटना ई में दोनों में अंतर होती है, घटना कहना पड़ेगा तब ऐसे लिखा जाएगा, समझ रहे हो ना। आगे पढ़ो, घटना ई पासे पर संख्या क्या दर्शाती है, 4 को दर्शाता है। मतलब पासा पर फेंका, एक से ले छोटा कहेंगे, यदि 4 आएगा तो 4 दर्शाता है घटना ई। 4 क्या दर्शाता है, ई घटना दर्शाता है। आगे पढ़ो यात्रीगण। और घटना एफ पासे पर सम संख्या दर्शाता बहुत है। खूब, एफ क्या दर्शाएगा पासे पर, सम संख्या 2 4 और 6। आगे पढ़ो, दर्शाता है। क्या ई और एफ परस्पर अपवर्जी है? कल वाला मोबाइल और किसी के पास है, निकालो, कल जो ग्रुप में डाले थे, पीडीएफ डाले होंगे कल पूरा प्रोजेक्ट का। कल कैसे डाले थे, पेज लेकर आए हो कल वाला, नहीं लेकर आए हो, हमको तो याद है कि तुमको दिखाने के लिए मंगवा रहे हैं। हाँ आगे पढ़ो, क्या लिखा है जोर से। अब हो तो गया सर, नहीं सुने न फिर से पढ़ो, फिर से शुरू से एफ के बाद। एफ के बाद क्या ई और एफ परस्पर अपवर्जी है? हाँ तू बोलो अपोजिट कंडीशन क्या है, फाई जब तक नहीं आएगा, मतलब फाई आएगा तब अपोजिट। इंटरसेक्शन क्या होना चाहिए, फाई फाई हो हो जाएगा। ला इधर हम देख लेते हैं, यही चीज़ साथ में साथ लेकर के बताएंगे और आगे चलेंगे। आलेवन वाला भेजे होंगे, इसका अपोजिट है ना होगा ये, ठीक है। अब कल वाला काम देगा, अपवर्जी था ना, सर अपोजिट था। एक बार दिखाते चलेंगे ना तो कॉन्फिडेंस लेवल तुम्हारा है ना बढ़ जाएगा, है ना। सवाल तब और याद पूरा समतुल्य घटना कहाँ है, अपवर्जी, अरे इसमें तो ला खोज लेते हैं इसमें अपवर्जी। हाँ यहाँ तो है, परस्पर अपवर्जी होने के लिए शर्त देखो ना, परस्पर अपवर्जी होने के लिए देखो, है ना परस्पर अपवर्जी। ए और बी तो दो का क्या हो, घटना, और ए इंटरसेक्शन बी बराबर क्या हो, उसको क्या बोलोगे, अपवर्जी घटना। एग्जाम्पल भी दिए थे, तो बोलो क्वेश्चन में क्या पूछा है, ई और एफ क्या पूछा, अपवर्जी है, इंटरसेक्शन क्या निकालो, एफ। ई इंटरसेक्शन एफ क्या निकल रहा है, 4 निकल रहा है। 4 निकल रहा है, 4 निकल रहा है, डज नॉट इक्वल टू 5, इसीलिए ई और एफ अपवर्जी नहीं होंगे, इसीलिए ई और एफ परस्पर अपवर्जी नहीं है। अगला पर हो जल्दी अगला पढ़े सर। एक पासे फेंका जाता है, निम्नलिखित घटनाओं का वर्णन कीजिए। रुको, एक पासा फेंका जाता है, एक से कहाँ तक आएगा, 6 तक 1 to 6। हाँ आगा पढ़ो। क्वेश्चन नंबर ए। हाँ ए में ए संख्या 7 से कम है। ए संख्या जो है ना 7 से क्या होगा, कम है। अरे 7 से सब कम हो है तो जाएगा, 7 से सब। कम में सब होगा। आगा पढ़ो। हैं ये से होगा सर। हाँ जल्दी बी जल्दी। संख्या 7 से बड़ी है। तो क्या, अच्छा लास्ट में कहा है निकाले में क्या निकालना है। अच्छा बी संख्या क्या है, 7 से कम अति बड़ी है, बी संख्या, यानी 0 एको गुना बी है। संख्या 7 से क्या है, बड़ी। 7 से बड़ी क्या होता है, 7 से बड़ी
7 से बड़ी पूछो ना, 7 से हाँ, बड़ी यानी फाय। common चलो अभी 7 से बड़ी पासाम होता है ना। तो फिर चलो सी संख्या 3 का गुणज है। 3 का गुणज होंगे, 3 का गुणज एक खुद 3 होगा, हाँ, एगो 3 छः होगा। 3 एगो 6 3 होगा, एगो क्या होगा 4 बोलो। 4 अच्छा। 4 नंबर में सर डी संख्या 4 से कम है। 4 से कम है तो 1 2 3 4 नहीं होगा, 4 से कम बोला है। हाँ सर 5 नंबर में बोलो। 5 सर ई 4 से बड़ी सम संख्या है। 4 से बड़ी, 4 से बड़ी लेकिन सम, 4 से बड़ी सम सिर्फ 6। देखो कतन कट्ठल है। उल्टा रोक ना देंगे। एफ संख्या 3 से कम नहीं है। एफ संख्या क्या है? 3 से कम नहीं 3 है। से कम नहीं है मतलब 3 से बड़ा है। बड़ा है। सीधा देखो एफ संख्या 3 से कम नहीं है मतलब 3 से क्या है? बड़ा है। बड़ा है। डाला 4 क्या था 5 मुंह पाक पाक 6 समझ रहे हो ना? आगे चलो। आगे है ए यूनियन बी कोमा ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। सुनो एफ में क्या कहा है? एफ में 3 से कम नहीं है। 3 से कम नहीं। अच्छा 3 से कम क्या होता है? 3 से कम 2 1 तो इसमें 3 भी आएगा ना। 3 से कम नहीं, 3 से कम कहाँ है? ये देखो 3 है, मिनिमम 3 होगा। समझना भाल करना। 3 से कम नहीं है, 3 से कम पहले बताओ 3 से कम होता क्या? ये बोलो 2 1 3 से कम 3 होता है। अरे तो बराबर है। 3 से कम नहीं, एक चारों नंबर में तो 4 से कम कुछ कह रहा है तो क्या नंबर में? 4 नंबर में कहाँ है? 4 से कम 4 से कम 1 2 3 लिए ना, देखो ना 4 से 1 2 3 वही तो किए हैं। 4 से कम 1 2 3 तो उसमें 4 चारों का का है। 4 से कम है इसमें सर। तो अभी 3 ले रहे हैं ना। दोनों अलग अलग बात है। 3 से कम है। 3 से कम पाला नहीं देखो है। ये 4 से कम नहीं लगा है, नहीं लगा। उसमें क्या लगा हुआ है? नहीं नहीं। अब छोड़ो उसको। 5 से कम क्या होता है बताओ हमको पहले। 5 से कम तो 1 से 4 तक। 1 से 4 तक। 5 से अधिक? 5 से अधिक 5 से अधिक, अच्छा। 5 से कम हम बोले कि 5 टका से कम नहीं लेंगे। सुनो हम बेदरा लौट रहे हैं। हम बोले 5 टका से कम नहीं लेंगे। यानी कि 5 टका लेंगे। अब उससे अधिक भी ले सकते हैं लेकिन कम नहीं लेंगे। देखो अब बुझा क्वेश्चन में क्या कह रहा है? अरे क्वेश्चन में की कह रहा है? 3 से कम नहीं होगा। 3 हो सकता है, 3 से कम नहीं लेंगे। 3 से कम दे रहा है, 3 जगह ले लेंगे, उससे कम नहीं चलेगा। हाँ। अब बात पकड़ में आया ना? ऐसे समझो। अब क्वेश्चन क्या पिंगल पढ़ा रहा है? बच्चा वाला लोट हाँ लोटेंगे हम। की कह रहा है वो? ए यूनियन अध्याय निकालो यूनियन भी। तू पूछो यूनियन को हो, मिला यहाँ बना देते हैं। चलो यहाँ जगह है पहले। ए यूनियन क्या निकालो? अरे कहाँ है ए? तक होगा ए है। ए यूनियन बी में क्या होंगे? 1 से 6 तक। आगे बोलो। रामलाल आगे बोलो निकालने जल्दी जल्दी। ए इंटरसेक्शन बी बहुत खूब। ए इंटरसेक्शन बी में कॉमन क्या रहा है? आ रहा है। हाँ आगे बोलो। रामलाल, बी यूनियन सी। श्यामलाल, रामलाल। फाइव में देखो, फाइव में सेट भी लगाया है। कहाँ है इसका? 16.2 है। फाइव में सेट भी कहा है, नहीं कहना चाहिए सेट। फाइव में देखो क्या नंबर सवाल था? 16.2 का क्या नंबर है? 2 का 2 सर। अरे रुको ना, 2 का 2 नंबर का सवाल है। 2 नंबर फाइव का सवाल डायरेक्ट है। दिया है। डायरेक्ट है होंगे ना? सही है। अगर मिस्टेक कर देंगे बताए होंगे लेकिन लिखे नहीं होंगे। फाइव में है ना, फाइव एक खुद क्या होती है? सेट होती है। फाइव एक खुद एक सेट है तो फिर उसमें कोष्ठ नहीं लगाना है। समझ रहे हो ना? बताए होंगे, लिख दिए होंगे, धरफल में लिखा गया होगा। तो ए इंटरसेक्शन बराबर क्या होंगे? फाइव होंगे। चलो आगे जल्दी बताओ, जल्दी यूनियन जल्दी। सी 3,6 बी बी यूनियन सी। यूनियन सी। तीन बी को कहाँ है? मत- बी ए- कहाँ ए है? है। और सी कहाँ है? ए है। यूनियन 3 का जल्दी जल्दी। और उसके बाद सर ई यूनियन एफ। ई यूनियन एफ। ई कहाँ है? है या एफ कहाँ है? एफ। मिला के लिखो दोनों 3 को। से 6 तक। गरीबा और अमीर 4, का 5, दोनों जो 6 कपड़ा पहनता मिला करके। आगे बोलो। डी इंटरसेक्शन बी ई। बी इंटरसेक्शन ई। बी कहाँ है? है या ई कहाँ है? अरे सर डी 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 इंटरसेक्शन ई ई डी डी इंटरसेक्शन क्या है? ई इंटरसेक्शन फाई होगा। यही ना है? फाइव। जी है। और इंटरसेक्शन दोनों में क्या आ रहा है? कुछ भी नहीं। ना जिसका फाइव कोई नहीं उसका फाइव। आगे बोलो जल्दी ए जल्दी। माइनस सी। हाँ ए माइनस ए होगा खाली ए है यहाँ क्या है? अरे गरीब लोग कपड़ा कौन पहन रहा है? 300 नहीं पिनेगा, लोग का गरीब है। तो ए है और सी है तो 300 क्या करेगा? हट जाएगा। 300 हटाएगा। एक, 2 4 और 5। आगे बोलो जल्दी जल्दी। डी माइनस ई। डी माइनस ई। डी कहाँ है या ई कहाँ है? गरीबा कौन कपड़ा पहन रहा है? 6 अरे 1 2 3 हो है, गया डायरेक्ट क्या होंगे? 1 2 1 3 2 और 3 आगे बोलो। ई खाली एफ लिखा है। एफ डैश क्या लिखल है? एफ डैश एफ डैश लिखल है तो एस एफ माइनस नहीं। क्या होंगे? एफ एफ एस माइनस एफ डैश मतलब एफ नहीं।
एस और कहाँ है माइनस एफ अच्छा, तीन गरीब कौन का बड़ा 3 पिल्लर 4 5 6 तो हट एफ जाएगा डैश मतलब एफ नहीं मतलब ई नहीं होगा बाकी होगा तो 3 4 यानी 5 एक दो हो जाएगा। बहुत तेज तू तो जल्दी 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 ई इंटरसेक्शन एफ इंटरसेक्शन डैश कौन बोलेगा उन्हें देखता है इंटरसेक्शन एफ डैश इंटरसेक्शन एफ डैश यानी कि अच्छा F एफ डैश निकाला है ना हाँ। ई कहाँ है हे या एफ डैश कहाँ है एक या दुइये हो ये जाएगा। 6 और 1 2 कॉमन कौन आता है 6 2 कॉमन कुछ हो नहीं कॉमन आता है तो है मिला आंसर मिला आंसर मिला जल्दी आंसर मिलाओ एक बार जल्दी जल्दी अरे कलम दिल्ले है छोड़ो न जल्दी कहाँ है सब चैप्टर कहाँ है देखो पाला 3 4 5 6 3 4 कहाँ गया पाला 3 4 5 6 फिर 3 4 5 के बाद क्या है 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 फिर 5 फिर 3 6 मिला फिर 6 फिर 5 ई यूनियन एफ क्या आया है 3 4 5 6 अरे ई तू यूनियन ही लिखा जाता है क्वेश्चन इंटरसेक्शन कहाँ होगा ई इंटरसेक्शन एफ होगा तू कुछ लिखा दिया होगा कहाँ सर देखो यहाँ इंटरसेक्शन लिखा था हेडिंग है हिडन या इंटरसेक्शन होंगे आंसर के अनुसार से समझ में आ गया ना फिर क्या तो कहा अपना है उतना शांत रहो डी इंटरसेक्शन क्या कहा है डी इंटरसेक्शन कहाँ गया ई तो 5 हुआ और फिर ए माइनस सी 1 2 3 4 1 2 4 5 ठीक है फिर डी माइनस ई 1 2 3 फिर ई इंटरसेक्शन एफ डैश क्या आया है 5 आया और फिर लास्ट में क्या मांगा है एफ डैश कितना आया 1 2 बोलो मिल गया सब चीज अगला सवाल जल्दी सवाल जल्दी जल्दी पढ़ो अगला जल्दी सवाल 3 नंबर 3 नंबर हाँ एक परीक्षण में पासे के एक जोड़े को फेंकते हैं हाँ अच्छा पासा को क्या किया है एक जोड़ा अरे जोर भरे पासा को फेंका है कौन दू पासा को दू जोर पासा को फेंका भरे है। राम 2 3 4 5 और 6 राम 2 3 4 5 और 6 अरे सिंपल एक्सप्रेस क्या को होता है अच्छा आगे पढ़ो जल्दी आगे पढ़ो क्या लिखल है फेंकते हैं और उन पर प्रकट संख्याओं का हैं। को लिखते हैं हाँ तो निम्नलिखित घटनाओं का वर्णन कीजिए कीजिए ए में की कहता है ए प्राप्त हैं? संख्याओं का योग 8 से अधिक है। अच्छा वो जो दन्ना पासा ऐसे किए 6 नहीं सबने कहता है 6 तो दोनों संख्या का जोड़ होना चाहिए कितना 8 से अधिक। 8 से अधिक और इस टाइप का क्वेश्चन 12th एग्जाम में 2016 में हम लोग को पूछा गया था और लोग क्या पढ़ाते हैं 12th और क्या कहते हैं बच्चों 11 से क्वेश्चन नहीं आते हैं क्यों ना हम लोग 12th पढ़े और क्वेश्चन में दिया था 11 से और 12th वाला खूब बेच पर मैं गया पढ़ के एको घंटा फंसा और मुड़ी पटक रहा था एगो टीचर सहरसा में तो हमने भी बनाया सवाल उसने बनाया वो विद्यार्थी भेजे सवाल हमने देखा कहा गलत सवाल है बनल गलती बनाते सवाल और सवाल 11 का और पढ़ाते हैं 12th नाम नहीं बोलेंगे गलत सवाल बनाए थे वो चोरी करने के सवाल और मैंने 11th बाबा की पास से पढ़े थे धरा दिए पकड़ के और वो सवाल दिखा देते हैं अभी भी याद हमको है वो केसी सिन्हा का उदाहरण का पूछा था 7 1 वाला 8 जोड़ वाला पूछा सवाल पूछा था नहीं 8 जोड़ वाला नहीं वो सवाल यही है 7 या 11 वो सवाल है 9 नंबर सवाल पूछा गया था 9 नंबर सवाल था वो 2 पासों को फेंक करके IC 2002 में पूछा गया सवाल इंटर में एग्जाम में 2 पासों को फेंक कर 7 या 11 संख्या प्राप्त करने की संभावना क्या है ये क्वेश्चन पूछा गया था एग्जाम में और इसी टाइप क्वेश्चन भी क्या बना रहे हम लोग यहाँ बना रहे हैं इसीलिए ये मत सोचना कि प्रोबेबिलिटी है 12th पर 11th क्वेश्चन उठा के पटक देगा समझ रहे हो ना प्रोबेबिलिटी देता है सवाल पढ़ो क्या लिखल था ए क्या लिखल था ए प्राप्त संख्याओं का योग 8 से अधिक है। अच्छा मतलब 2 को पासा है एक से लेकर लिखल इस पर है इस पर भी कहाँ लिखल 1 से तक ऐसे ऐसे किए ऐसे करेंगे हम क्या चाहते घटाना क्या चाहते हो 8 से अधिक। संख्या जो मिलेगा दोनों पर जोड़ 8 से अधिक। मान लो पहिल पर 1 आया दोसर पर 6 तो जोड़ कितना होगा साते हुआ। नहीं भांज बैठा पहिल पर लेते हैं 2 दोसर पर 6 लो मैक्सिमम 8 नहीं भांज बैठा 8 से अधिक कहा है 8 से अधिक टका लेंगे 8 टका लेंगे नहीं 8 से क्या लेंगे अधिक लेंगे पहिल पर क्या आया 3 और दोसर पर 6 अरे सुतर गया तो यानी कि पहिल पर क्या लेना पड़ेगा तुमको पहली पास आगे लेना पड़ेगा दोसर पर 6 अब इसको 1 बढ़ाओ इसको 1 कमाओ पहिल पासा पर 4 और दोसर पासा पर 5 8 अधिक है ना जोर बोलो है ना अधिक पहिल पासा पर 5 और दोसर पर बढ़ाओगे 4 हो जाए दोसर पर क्या हो जाएंगे 4 4 पहिल पासा पर 6 और दोसर पासा पर 3 3 हो तो रहा है 6, 5 तो हो सकता है ना सर
6,4 नहीं हो सकता, आए 6,4 नहीं हो सकता है कौन चीज? और 4,6 नहीं हो देखो सकता है। टेक्निक ये कहता है पहला पासा को बढ़ाइए, दूसरा पासा क्या करिए? घटाइए। 3 4 5 6 किए है ना। अच्छा इसको किया, इसको 6, इसको करेगा 5, इसको करेगा 4, इसको करेगा 3, और तू करेगा 2 करेगा तो 8 जोड़ पूछ जाएगा। कैसे लेगा? बच्चा लोट करने लगेगा, लोटना लगेगा बच्चा। किसी चुप करो सर हम करे कुछ और 5,6 कर रहे हो। 6,4 अरे होंगे वो सब भी होंगे, पहले 3 लिया ना पहला पासा हाँ। पर। अभी सिर्फ क्या किए हो? पहला पासा पर लिए हो। 3 के साथ 6, 4 के साथ 3 6। रुको नहीं टेक्निक लिखेंगे, 3 7 6 4 7 6। रुको इसको एक टेक्निक पता है लिखने के लिए, जिसमें अगली बार लिखे थे। 3 के साथ 6, 3 4 5, 3 के साथ 6 लिया, 4 के साथ 5 लिया, एक दिया ना। अब देखो अच्छा ठीक है, पहला पासा पर 3 4 5 6, दूसरे पासा आप 6 फिक्स किया, फिर 4 5 6। ठीक है चलो लिख सकते हो, कोनो बात नहीं है। अच्छा ये भी जोड़ हो गया। अब क्या हो सकता है बताओ? 6,4 अब 4 देखो ऐसे में यदि लिखते हो गड़बड़, एक टेक्निक अपनाते हैं इसको लिखने के लिए, लिख देंगे करेंगे। 3 पहला पासा पर 3 4 5 6 लिए हैं। ये लिखा सही है, हम कुछ और सोच रहे हैं। हमको जोड़ क्या लेना है? 8 से क्या लेना है? अधिक लेना है। जोड़ लेना है 8 से अधिक लेना है, ठीक है ना। रिपीट कर सकते हैं ना कोई से आए हाँ रिपीट कर सकते हो, रिपीट करने में कोई दिक्कत नहीं है। है तो तब तो टेक्निक से तो छूटेगा नहीं। 3 के साथ इधर लिया 3, इधर आया 6, इधर लिया 4, इधर आया 5, है ना। इधर लिया 3, इधर लिया। इसको ऐसे लिखो सवाल को। देखो पहला पासा आप क्या ले लेते हैं? मैक्सिमम क्या ले लेते हो? 30 सोचो ऐसे करके, पहला पासा हमको जोड़ 8 से क्या लेना है? पहला पासा आप क्या लिए हैं? तो दूसरा पासा पर कम से कम क्या लेना पड़ेगा जोड़ 8 से अधिक होने के लिए? दूसरा पासा कम से कम बोलो संख्या। 6 लेंगे तो 6 लेंगे तो तब क्या हो जाएगा? 8। सर कम से कम पहला पासा आप क्या ले लो? कोनो संख्या लो। मान लो पहला पासा आप 1 लिया, दूसरा पासा क्या लेना पड़ेगा? मैक्सिमम 6 ले जोड़ने पूरा, यानी कि पहला पासा मिनिमम कितना लेना पड़ेगा? दूसरा पर मैक्सिमम कितना लेंगे? तब ना 8 पूरेंगे जोड़। 8 6 से कम लेंगे तो पूरेगा। ऐसे सोचो। फिर पहला पासा यदि 3 लेते हो तो इधर कोई संख्या नहीं मिलेगा, यानी कि पहला पासा एक संख्या क्या करना पड़ेगा? बढ़ाना पड़ेगा। पहला पासा पर 4 लो। अब सोचो कि कम से कम दूसरा पासा पर क्या लें? मैंने क्या कहा? पहला पासा क्या लिया? 4। दूसरा पासा पर कम से कम क्या लेंगे? जोड़ पूर जाएगा 8 से अधिक। 4 लेंगे तो उधर कितना हो जाएगा? 4 4 8, यानी क्या ले लेंगे हम लोग? 5 ले लेंगे। सोचो ऐसे। फिर पहला पासा, अच्छा देखो पहला पासा फिर क्या ले लिया? 4 5 ले, दूसरा पासा 5 ले चुका है। दूसरा पासा क्या ले लेंगे? 5 लिया था ना जी। दूसरा पासा क्या ले सकते हो? 6 ले सकते हो। योग क्या होगा? अधिक हो जाएगा। बोलो अब ये हो गया। अब क्या 6 से अधिक होते हैं? नहीं। अब पहला दूसरा पासा थक गया, अब कहेगा हम नहीं लेंगे। अब कहेगा तू अपना बड़ा डाटा है। पहला पासा पे क्या ले लेगा? 3 4 5 लिया ना, 3 4 4 ले लिया। अब पहला पासा क्या ले लोगे? 5। और दूसरा पासा क्या लो? दूसरा पासा ऐसा कौन? 6 न्यूनतम लो। न्यूनतम कितना लेगा? 4 लेगा, 4 हो जाएगा। फिर पहला पे क्या ले लोगे? दूसरा क्या ले लोगे? 5। अब टेक्निक समझ में आया? पहला आप क्या ले लोगे? 5। दूसरा क्या ले लेंगे? 6। क्या समझ में आ रहा है? अब बोलो आगे क्या करोगे? पहला पासा आप मैक्सिमम कितना लिया? 5। दूसरा मिनिमम कितना लेना पड़ेगा? 6। अब चलो पहला पासा आप क्या ले लेते हैं? 6। पहला सिर्फ पहला पासा बड़ा है, दूसरा पासा आप ले रहे हैं जोड़ 8 से अधिक पूरा नहीं। ऐसे टेक्निक आप नहीं फंसोगे, यही सोच रहे तभी हम। पहला पासा आप क्या लेंगे? दूसरे पर न्यूनतम क्या लेंगे जो 8 से अधिक पूरेगा? 3 ले लेंगे। फिर इस पर 6, इस पर 4, फिर इस पर 6, इस पर 5, फिर इस पर 6 तो दूसरे पर 6। क्या आप संभव है? नहीं है संभव। हो गया तो नहीं होगा? इसे अधिक होएंगे ही नहीं। एगो लिखे टेबल बना करके पासा वाला के उ वाला पेज लाओ। पासा होगा इससे पहले वाला भी जो लिखिए लान दो। जिसको ऐसे हम देखने में दिक्कत होता है, एगो तरीका और सिखाते हैं। चलो ऐसे हम सोच लोगे ना। चलो वाला टेबल बना लिखे टेबल बना प्रोबेबिलिटी को 106 वही है। देखो इसमें
जिसको होता है ना दिक्कत, ई बना लो, ई क्या करो, बना लो। दिमाग जल्दी काम नहीं करता, ऐसे में थोड़ा सा लगता है दिमाग सोचना पड़ता है, ई बना लो, ई क्या करो, बना लो, है ना। और देखो क्या कर, जोर कितना पूछा है, 8 से अधिक। हाँ 8 अधिक पूछा है ना। ई क्या है, कलम उठा लेना इसको, देखो बताते हैं टेक्निक। हटा इस सबको, एगो रफ कॉपी लो, कोई भी कॉपी, चलो है मेरे पास, एगो कॉपी ले लिया। जोर कितना पुराना है, 8 से अधिक पुराना है तुमको, 8 अधिक 1 1 2 1 3 4 5 5 1 6 1 7 नहीं हुआ, 2 1 3 2 2 4 3 2 5 4 2 6 5 2 7 6 2 8 नहीं पूरा, 3 1 4 3 2 5 3 3 6 4 3 5 3 8 6 3 9, इसको ले लेंगे, ऐसे टिक लगा देंगे, उसको घेरे देना। तू बोलो तरीका समझाना, आसान है, ऐसे में दिमाग खर्चा नहीं करना पड़ता है, ऐसे में थोड़ा सा क्या करना पड़ता है, छूट भी सकता है, चांस छूटने, ऐसे में छूटेगा। एक लाइन लिखिए 2 से अधिक, लिखने में टाइम लगेगा, तुरंत तू लिख दोगे। चलो 4 1 5 4 2 6 4 3 7 4 4 8 4 5 9 6 4 10 5 1 6 5 2 7 5 3 8 5 4 9 5 5 ये ले लेंगे, ये ले लेंगे, 6 1 7 6 2 8 6 3 9 इसको 6 4 इसको ले लेंगे। अब इसमें टिक लगा या उसको घेर दो, उस सबको क्या करो, लिख लो। है तरीका आसान। इसमें इस तरीका से लोग कभी फंस जाते हैं, नहीं सोच पाते हैं, छूट जाएगा तो मिस्टेक, लेकिन क्या इससे मिस्टेक होंगे। जो कहेगा 7 या 7 से अधिक तुरंत मार दो फटाफट, 2 मिनट टाइम लगेगा ना, लेकिन फंसने गलती होने का चांस कुछ भी नहीं है। क्या समझ में आया तरीका, समझ गया। जिसमें लगा लटिक या उसको घेरे तू मार देना, और उसको क्या करो, गहरा ऐसे लगा देना, गहरा ऐसे करके, तब तो ना गड़बड़ाएगा। क्या लगा देना, सब में गहरा लगा देना, थोड़ा खड़ा बनाना, नंबर ऐसे लगा देना गहरा सब में, यानी कि सब गहरा वाला क्या करना है, तरफ से लिख देना है, कुछ लफड़े नहीं है। 1 2 4 देखो घटते क्रम में है, 4 3 7 2 9 1 10। क्या समझ में आ रहा है सबको, आगे बढ़ते हम लोग। अब कर दोगे, किसी को जरूर पूछेगा तो ऐसे टेक्निक अपना दिमाग लगाना ही नहीं है। सुतल रहो, सवाल बन जाएगा। 3 3 6 3 9 1 10 पूरा ना, अरे 3 3 6 3 9 1 10। तो क्वेश्चन क्या कहा था, क्वेश्चन बोलो जल्दी जल्दी बोलो। क्वेश्चन है, पढ़ क्वेश्चनों में पढ़ पाता है, तू पढ़ो क्वेश्चन, इधर रखो ना, हम भी देखेंगे तब ना पता चलेगा हमको, नहीं तो हम देखेंगे क्या। क्या नंबर का है सर, 3 का। 3 का। एक परीक्षण में पासे के एक इसको रखो जोड़े अंदर को में। फेंकते हैं और हाँ। उन पर प्रकट संख्याओं को लिखते हैं। लिख दिया, निम्नलिखित घटनाओं का वर्णन कीजिए। हाँ। प्राप्त संख्याओं का योग 8 से अधिक है। लिख दिया। उसके बाद है बी में, दोनों पासों का संख्या 2 प्रकट होती है। दोनों पासों पर संख्या क्या प्रकट होता है, प्रकट अच्छा होती दोनों पर तो एक एक होता है ना, सिर्फ टेबल में। पेज कहाँ फेंक दिया, पहले वाला पेज अभी तुरंत कहाँ चला जाता है, तुरंत रख दिया। अभी तुरंत वाला। हाँ, सही, हम रखने के लिए नहीं बोले थे पेज, निकल का दे। सिर्फ हटाओ ना, इस सब का क्या काम है। दोनों पासों पर क्या प्राप्त हो, 2 प्राप्त हो। हैं फिर से पढ़ो सवाल। कह रहा है दोनों पासों पर संख्या 2 प्रकट होती है। दोनों पासों पर संख्या में 2 प्रकट नहीं होगा, हाँ ठीक है, दोनों पासों पर संख्या 2 प्रकट होती है, इसमें तो कुछ और लिखे हैं हम। देखिए सर, अरे जोर होगा, ला देखो, दोनों पासों पर संख्या 2 प्रकट होती है, उसमें नहीं चलेगा पता, यानी कि वो हो सकता था। अरे दोनों पासों पर संख्या 2 प्रकट होती है, हैं ये सर आंसर में दिया एगो, मतलब 2 प्रकट होगा, कहाँ कहाँ वो दिया है। वो नहीं कह रहे हैं, 2 पासों से पहले में भी दे समझ गए उचित, हो सकता तो अगले बार हम ऐसा लिखे होंगे, बोल दिए होंगे दोनों पहला पर 2 उस पर 2, ठीक है। चलो वो जो भी होंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ले लेते हैं। बी नंबर में क्या कहा, अकॉर्डिंग टू दोनों पासे पर संख्या क्या दो प्रकट प्रकट, हो। दोनों पर 2 होगा, 2 कमा तो 2 कमा क्या होंगे, एक ही होंगे। दोनों पासे पर क्या प्रकट हो रहे हैं, 2, उसके बाद होगा इसके बाद नहीं होगा। अब क्वेश्चन फिर सी, सी क्या कहा है, प्रकट संख्याओं का योग कम से दोनों कम। पासे पर संख्या 2, दोनों पासे पर संख्या 2, इस पर भी 2 उस पर भी 2, कहाँ गया पेज, सेम एक ही नाम भेज लो। है। दोनों पासे पर संख्या 2, दोनों पासे पर संख्या क्या है, 2 ये कहेगा ई कहने लिए, ई को देखो 2 एक ही दूसर गो पर पे क्या है, एक। इसीलिए सिर्फ एकलौता यही होंगे। सेम डिजिट वाला 2 2 1 आएगा, 3 3 एगो 1 आएगा, 4 4 एगो आएगा। और ध्यान दो है, देखो हाथ देखा मेरा, देखना देखना पन्या देखना, पन्या देखना, देख ला डायग्राम, डायगोनल आते हैं सेम डिजिट। आगे बढ़ो। अब उसके बाद है सी क्या प्रकट संख्याओं का योग कम से कम 7 और 3 का गुणज है। देखा कैसे खतरनाक है। प्रकट संख्याओं को योग कितना होना चाहिए, 7 और 3 का गुणज भी 3 होना का चाहिए। गुणज होना चाहिए। प्रकट संख्याओं को योग क्या होगा, 7 है 7, 3 का गुणज,
अब चूज करो तुम, इस ऐसे लिखोगे डायरेक्ट गड़बड़ हो सकते हो, ऐसे बना लो तब लिखो। प्रकट संख्याओं का योग कितना होना चाहिए? 7 से कम। सात बिल्कुल बताता ये है। देखिए ना सर, प्रकट क्या? संख्याओं का योग कम से कम 7 है। कम से कम 7 अधिक हो है। सकता सुनो, ओ, कम से कम प्रकट 7। संख्याओं का योग, हम प्रकट संख्याओं का योग कम से कम कितना होना चाहिए? 7। हम कम से कम 7 रुपया लेंगे। कम से कम क्या लेंगे? अधिक लेंगे? कहने लेंगे अधिक, कम नहीं ले सकते। 7 से कम देगा तो नहीं लेंगे, लौटना लगेंगे। कम से कम क्या टका लेंगे? 7 टका से कम लेबे नहीं करेंगे, जिद ठान लिए। और ओकर बाद की कर रहे उसके हैं? बाद 3 का गुना जो होना चाहिए। तो पहले ये चेक करो कि कम से कम 7 का जोड़ वाला कौन है, पहले फिर वो 3 का देखो, गुना तब वाला उसके बाद जोड़ने के बाद 3 का गुना होना चाहिए। देखो ये 3 का प्रकट संख्या को 7 से कम नहीं होने, 7 होगा, ये 7 पूर रहा है, 7 पूर रहा है, तो 6 एक कितना हुआ? 7। तो क्या ये 6 एक 7 जो जोड़ा है, क्या जोड़ने पर ये 7 का गुणज होते हैं? ये दोनों के जोड़ने पर नहीं हुआ। चलो ये छट गया इस टेबल में। चलो 2 2 4 2 6 5 2 7, 5 2 7, 7 से कम नहीं, 7 टका, तो 7 का गुणज नहीं, 6 2 8, 7 का गुणज है 8 होता है, जोड़ने 3 का गुणज है, तो 6 2 8 कहाँ 3 से भाग लगता नहीं है? होता। 3 1 4, ये 3 4 7, 5 3 8, 6 3 9, पहला संख्या सूत्र गया। ऐसे रखो टेबल हाथ में, बिना घेर लो तो बना सकते हो। यानी कि 3 कॉमा क्या हो जाएंगे? 6 हो जाएंगे। आगा बोलो, ये देख लिया, 4 1 5 4 2 6 6 3 4 3 7 4 4 8 4 5 9, 4 कॉमा क्या होंगे? 5, 4 कॉमा कितना होंगे? 5। आगा बोलो, 4 कॉमा 6 10 नहीं लगेगा, 5 1 5 1 6 5 3 8 5 4 9, 5 कॉमा 4, 5 कॉमा कितने होंगे? 4 होंगे। 5 5 10, 5 6 5 11, 6 5 5 10, 5 5 10 हो रहा है ना, 10 में कहाँ लगता है बाद? 6 5 11 और 3 से भाग लगेगा। तो फिर उसके बाद क्या कर रहा है? 6 7 6 2 8 6 3 9, 6 3 क्या कर रहा है? 9। तो 6 कमा क्या होंगे? 3, 6 कमा 4 10, 6 5 11, 6 6 12, 6 से 6 कमा 6। आशा करते हैं इस डायग्राम की हेल्प से तू बढ़िया समझ गया होगा। दिमाग लगाना पड़ता है, लोग सोचते माथा खोखरते 3 गुना कर देते हैं। 7 किसमें खेल लो, सीधा खोज लो सीधा, ला पेज लगाओ। 3,6 6,3 5 5 पहले करना पड़ेगा तब गुना सब है ना। देखना पड़ेगा, पता चलेगा साला कोनो छूट गया, कोनो और लफड़े है, छूटने का चांस है वैसे भी बहुत। ई टेक्निक से चांस नहीं है। अरे टेक्निक है, सब पॉलिटिक्स कैसे आसान बनाया जाता है, समझ में आ गया ना? अरे अथी ला ना, अभी सवाल बना कहाँ है पूरा? अभी सवाल बना कहाँ? तू आंसर मिला रहे हो? 5 का फूल गया तो। आंसर में क्या कहा था निकले के लिए? वही तो हो रहा था, और क्या? 3 के गुना होना चाहिए 7 से। अच्छा, मतलब सिर्फ सैंपल इसमें लिखने के लिए कहा रहा था सबका? हमको लगा कि अपवर्जी तपवर्जी कहा है। इन घटनाओं के कौन कौन से युग परस्पर अपवर्जी है कहा है ना? अरे कहा है ना, तब फिर वो बिना कैसे कह देगा? ठीक है, वो लिखने के लिए कहा, आंसर वो दिया होगा, दिया है ना? अब इसमें से क्या पता करना हमको है? घटनाओं का कौन सा युग परस्पर अपवर्जित? अपवर्जी के लिए इंटरसेक्शन क्या आना चाहिए? फाई। ये इंटरसेक्शन भी निकालो। देखो इसमें क्या 2 2 आया है, और इसमें तो इसमें क्या 2 2 कोनो है? नहीं है, तो फाई हो गया। हो जाएंगे ये। अच्छा, ए बी में लिया, ए से फिर किसका ले लो? इंटरसेक्शन सी का। क्या कहा है? इन घटनाओं में कौन से युग में कौन जोड़ा? ए बी, बी सी, ए सी। ए बी ले लिया, एक साथ फिर क्या ले लेगा? दोनों में देखो कुछ कॉमन, देखो 3 6 आ रहा है कॉमन, यानी फाई नहीं होगा। 3 6 कॉमन आ रहा है, और क्या आ रहा है कॉमन? 3 6 के बाद 4 5 भी कॉमन आ रहा है, लिखो 5 4 दिया है। 3 6 और क्या आएगा? 4 5। अरे इसमें जोड़ कितना कह रहा था? 9 ना। 3 6 आ गया, फिर 4 5 आ गया, फिर 5 4 देखो है तो 5 4 भी क्या लिखेंगे? अरे ये सब होगा उसमें। क्वेश्चन पढ़ो, ए में क्या कह रहा था? पराब संख्या का योग 8 से अधिक होना चाहिए। इसमें 8 से क्या है? इसमें 3 8, इसमें भी क्या है? 7 से अधिक है, 7 से कम नहीं होना चाहिए। समझ में आ गया ना? और सब देखो, एक चीज देखो, 6 3 इस क्वेश्चन में क्या कह रहा था? पराब संख्या का योग 8 से क्या होना चाहिए? इसमें 6 3 9 5 4 9 5 4, इसमें सब 8 अधिक है। यानी कि इस सब इसमें मिलेगा। इसमें क्या होंगे? छांटो उसको, इस जो होंगे इसमें उन्हें लिखेंगे, इसमें जो है उसको इसमें लिखना नहीं है। यानी कि सीधा सीधी बोले तो एग्जाम में नहीं लिखना है, एग्जाम में लिखना नहीं, सीधा लिखो डज नॉट इक्वल टू 5। तरीका ये है, ये तरीका हुआ, लिखे चक्कर मत रहो। डज नॉट इक्वल टू 5 यानी कि अपवर्जी घटना नहीं होंगी। लिख लगो, लिखना नहीं है, क्वेश्चन में बताना ना पड़ जाएगी नहीं, ये बताना है नहीं होगा अपवर्जी। क्या चक्कर में पड़ेगी? लिखे चक्कर में
आगे पढ़ो क्या कहा। अच्छा अब ये बी बी के साथ इंटरसेक्शन सी ए के साथ बी निकालो, इसे निकालो, बताओ बराबर ए सी को सी बताओ। अब क्या बचा है, B, बी इंटरसेक्शन सी फाई हो जाएंगे। कभी होगा तो क्या बोलोगे। अब इसीलिए तीनों फाइव घटना ए एंड बी कॉमा बी एंड सी परस आंसर मिलाओ, परस्पर घट अपनी परस्पर अपवर्जी है, परस्पर अपवर्जी घटना है। कलम कहाँ रखता है तू इसमें देख निकाल करके। लिया है कौन मतलब गिर गया। ला जल्दी ला, इतना टाइम लगेगा तो होगा। गाड़ी रखो एक्सप्रेस में, दही सठाने दही लेके आ रहे हैं। क्या क्वेश्चन था, ए बी और बी, ए बी ए और बी और सी परस्पर क्या है। अब देखो ये लिख लो था जी, तू करा नहीं लिखा है। देखो 3 6 वही है ना, कहाँ 3 6 4 5 5 4, देखो 5 4 है 5 4 6 3 मिला 6 3, देखो 6 3 फिर 4 6 फिर 5 5 है ना, 6 4 है ना, 6 4। इसी प्रकार से 1 2 2 2 ये कहा 1 2 2 2। मैंने कहा ना कि सवाल में प्रिंट किया है, ऑनलाइन बुक निकाल लो। सर आप 3 नंबर का देख रहे, बना रहे 2 नंबर हैं क्या नंबर सवाल में 3 नंबर है सवाल। है ये पगला क्या कर दिमाग ये छोड़ दिया सवाल हमको अगला बार लगा था सवाल में प्रिंट है, इसीलिए हमने ऑनलाइन बुक निकाल करके वहाँ देखा। वहाँ जो लिखा इसमें क्या कहा, क्वेश्चन में गलत था तो हम लोग सही कर लिए। इसमें कहा था दोनों पासों पर, क्या कहा, दोनों पासों में से किसी पर भी 2 प्राप्त होता है। दोनों में से किसी कोनों पर 2 प्राप्त होता है, एगो जरूरी है। दोनों पर से किसी क्या होती है, एगो 2 बाउंडेड है। तो मान लो यदि पहला पासा पर 1 लेते हो और दूसरा पर क्या लेते हो 2, तो पहला पर 1 आएगा, दूसरे पर हमेशा क्या आएंगे 2 आएंगे। ये हो सकते हैं पहला पर 1 दूसरे पर 2, पहला पर 2 दूसरे पर 2। समझ गया लिखने के लिए। अरे सिंपल स्पेस ये लिखाएगा, देखो लिख देते हैं। हटा पहला पासा कहाँ गया, कलम कहाँ गया, इसमें लिखोगे ना। तो बी बराबर दोनों पासों में से किसी पर भी 2 प्राप्त होता है। मान लो पासा उछाले, पहला पासा एक दूसरे पर क्या आ गया 2, ठीक है। पासा उछाले, पहला पर 1 दूसरे पर 3, पहला पर दूसरे पर 3, ठीक है ना। नहीं होंगे क्योंकि 2 आना चाहिए, किसी पर भी 2 एगो 2 अबे करेगा दोनों पर या दूसरा पर, एगो 2 फिक्स कर दिया। तो पहला पर 1 दूसरे पर 2, और पहला पर 2 तो दूसरे पर 2, पहला पर 2 और 3 और दूसरे पर 2। समझ गया ना। उसको 4 और 2 5 और 2 छोड़ 6 और उल्टा गया 2। अब चलो, अब पहले पर 2 फिक्स कर दिया और दूसरे पर क्या आएगा 1 2 और 2 नहीं हो सकता है सर। 2 2 हाँ 2 आ गया, 2 2 आ गया। 2 क्या होंगे 3 2 4 2 5 और 2 6। अरे तू बुझलू हो, सब चीज समझ गया। चलो ठीक है, घास पास दिए, समझ गया ना सब आदमी। यस सर। चलो ठीक है, अगला सवाल पढ़ो। अगला सवाल ठीक है ना, अगला सवाल पढ़ो। वही पढ़ाए थे, ध्यान में था कि गलत तो आंसर कहा है, सही करवा दिया मैंने। चलिए सर 4 का 3 सिक्कों को एक बार उछाला जाता जी सर, आप बहुत ही 3 बार एक के साथ उछाल रहे 3 सिक्कों को एक बार उछाला जाता है। शांति, यात्रीगण कृपया क्या रखें, शांति बना करके। अच्छा क्या नंबर क्वेश्चन है, 4 नंबर। अरे सिक्का क्या गो है 3 अच्छा 3 गो सिक्का। चलो सिक्का 3 गो है, 3 गो सिक्का है। नंबर ऑफ एलिमेंट इन सिंपल स्पेस 8। आगे पढ़ो, यात्रीगण कृपया आगे पढ़िए। 3 सिक्कों को एक बार उछाला जाता है। मान लीजिए कि घटना 3 चित्त दिखना, मान लीजिए कि घटना 3 चित्त दिखना को ए से घटना 2 चित्त और 1 पट दिखना को बी से घटना 3 पट दिखना को सी और घटना पहले सिक्के का चित्त दिखना को डी से निरूपित किया गया है। तो बताइए कि मतलब दोसर कष्ट को समझता नहीं, जो मन ने बोल दिया नहीं बोलता, बनाने वाला क्या तालीब जो मन में कह दिया। अरे बिल्कुल सवाल है, हटा ये सब हटा, मनिहारा हटाओ यहाँ से। शिवम रहता तो बना देता। हाँ आज शिवम, इसका काम नहीं है। हाँ इसका काम सर आम खा रहा होगा, 5 किलो आम दिया। हम भी 3 किलो लिए हैं, बता देते हैं। समझ रहे हो ना, हैं 3 किलो हुआ। किशनभोग है सर। चलो इसमें सब है, पसेरी 16 के किलो है, 16 किलो के दोसर आम। यात्रीगण कृपया ध्यान से समझिए क्या कहा है सवाल में। सिंपल स्पेस लिखेंगे नहीं, क्या कि तू लिखने के लिए जानते हो।
तो ए बराबर बोलो की कहा है, ए में की कहा पढ़ो एक बार, पासा हो जाए ए बराबर हो नहीं बराबर, पूछिए ए रे बोली ही ना दे इसमें सर हाँ उसमें से इसी में से पढ़ो ना, कोनो पढ़ो ना। कोनो ही पढ़ विचार में परस्पर अपवर्जी है। ई बीमारी धर लिया कि सवाल भी नहीं दिखता है पढ़ने। सर लाइन सर हम पढ़ते छोड़ो। थे कितने अरे बढ़िया तीन क्या प्रकट होती है, ये तीन प्रकट, तीन चित आएगा तो क्या बोलोगे, ए तो ए में हो गया, ए में हो गया हेड, हेड एक ही आ सकता, तीनों हेड आएंगे। आगे बोलो बी में क्या कहा है, बी में जो कुछ हो तुम लोग ने, बी में क्या कहा है, बी कहा है एक चित और एक पट दिखना। अच्छा एक चित चित और एक पट है, दिखना, ऐसे थोड़े होगा, दो है, दो होगा, गलत पड़ता है, एक चित देखिए कहाँ है, दो चित है, दो चित और एक पट और यानी कि एक दो गो एच लेना है, वो क्या लेना है, यानी कि दो गो एच और एक गो टी लेकर के आगे पीछे बनाओ, ग्रुपिंग, उसका ग्रुपिंग नहीं परमुटेशन करो, क्या करो उसका परमुटेशन करो, जैसे परमुटेशन पढ़ा था। अरे क्या गो हेड है, दूगो दूगो क्या गो टेल है, एगो। तो फैक्टोरियल 3 सेम संख्या से भाग दो, यस सर। सही था एकदम से पढ़ा था उसको परमुटेशन में, 3/2 और बटा 2 कट गया, यानी कि तीन तरीका से सजा सकते हो तरीका से इसको, इसको बोलो सजा परमुटेशन सकते का उपयोग करके यस तीन अस्त्र का। कॉम्बिनेशन तो सिर्फ यही होंगे, एच एच टी आ गया, अरे 10 गो खिलाड़ी लेना है, ले लिया राहुल गांधी को, फलना को, उसी को पकड़ लिया, 10 गो हो गया, आगा पीछा करेंगे परमुटेशन बन गया, सजावट बताता है परमुटेशन, ग्रुपिंग बताता है कॉम्बिनेशन, बोलो समझ में आ रहा है ना। चलो बताओ बी बराबर, अब इसको सजाओ, क्या करो, कभी उसको आगा कभी उसको पीछा, धोनी को कभी आगा कर देंगे तो कभी उसको पीछा कर देंगे, समझ रहे हो ना, जो भी क्रिकेटर अपना है तो बहुत पारंगा तो कॉम्बिनेशन, इसीलिए मैंने कहा कि उसको पढ़ लो तो प्रोबेबिलिटी उसका उपयोग करेंगे, उपयोग कर लिए, नहीं होगा तो यो उपयोग कर लेंगे जबरदस्ती। चलो दो गो हेड ले लिया, एगो दो हेड एगो टेल, जाइए आगे जाइए, आगे बढ़िए, आगे बढ़िए, जाम लग रहा है, हेड टेल, आगे जाइए, आगे जाइए, टेल टेल हेड, क्या अब पॉसिबल है, नहीं मान लो तुमको कंफ्यूजन होता है दिमाग में, क्या ऐसे और हो सकते हैं, तू पहले निकाल लेना उसका परमुटेशन निकाल लेंगे, सजावट निकाल लेना, उतने पूरेगा, शांत रहो, बगल वाला को देखो ना, एगो और मिल जाए, एगो और मिलेगा, पति दिमाग खराब, सोचो ना एगो और मिल जाएगा, समझ रहे हो ना, माथा खराब करेगा अपना, सोचेगा कह रहा तो कहीं हो न हो, तुमको पता है सजावट तीन तरीका से कर सकते हैं, होगा ही नहीं, समझ रहे हो ना, ये बात हो गई। दो हेड एक टेल को कितनी तरीका से सजा सकते हो, ये क्वेश्चन था, 3 तरीके सजा सकते हैं रामलाल, बोलो डबल प्रोटेशन कॉम्बिनेशन में। अकाता सर यहाँ 3 गो हेड, बोलेंगे हेड की गो, क्या गो था हेड, 3 गो फैक्टोरियल, अब मिल रहा है संख्या उससे, उसके फिर क्या करेंगे, 3 कट के कितने हुआ, एक के तरीका से 3 गो हेड के तरीका से, बोलो जोड़ दिए परमुटेशन कॉम्बिनेशन को प्रोबेबिलिटी से। अब की कहा आगा पढ़ो, आगा सी बारे में क्या कहा है, 3 पट दिखता है दिखना को सीख, तो 3 गो पट तो 3 गो टेलियन होगा खाली, हाँ। बेवकूफ बना रहा है, आगा पढ़ो क्या कहा है, और घटना आगा पढ़ो। पहले सिक्के हाँ, पर घटना पहले सिक्के पर चित दिखना को डी से निरूपित किया जाता है। अच्छा डी क्या कहा है, पहले सिक्के पर, चित्त दिखना, पहले सिक्के पर क्या दिखना, चित्त दिखना, चित्त दिखना, दिखना को किससे निरूपित करते हो, डी से। डी से, यानी कि पहिलका पर क्या दिखना चाहिए, चित्त पहिलका पर एच होगा, पहिलका पर क्या होगा, एच, एच, जैसे इसे देखो ना, इसको लिख देना, अब ध्यान में था तो अभी खिंचाने के मूड में है ना, तो चित पट नहीं समझते हैं, टेल हाँ चित्त वही तो पट सब दिमाग चित्त खराब होता होता है। है बताए थे, हेड इसको कहा जाता है, इसको क्या कहा जाता है, हेड एच, पट टेल, और पट को कहा जाता है टेल, टेल। क्या कहा जाता है, टेल। हमने इसको बुक में पहले हम भी धरता हम यहाँ ही लिख दिया था, जब शुरू करेंगे नरेंद्र जाएगा यहीं पर, है ना लिखा, टेल कहीं लिख दिया, उसको कहते हो टी, अब दिक्कत भी होगा, से हेड टेल शुरू मार दे, चित्त ये बात हो गया। चित्त पट, अरे देखो ना, पट पट टी को उतरना रहा, किसको उतरना रहा है, टी का, तो बुझा ना टी तो मतलब टी होगा, हैं चित इसको मिला दो तो एच लगेगा, अब कंफ्यूजन भी होगा, तुरंत आता लेंगे टेक्निक हम पट लोग। को देखें तो आ रहा, अरे पट नहीं रहेगा, टी सी ने मतलब पट पट टेल टेल टी टी, चित करते हो चित तो एच एच बन गया बस। तो चलो आगे पढ़ो, डी पहले सिक्के पर क्या प्राप्त हो, हेड, हेड। पहला पर हेड, क्या दोसर तेसर पर कहा है, पहला पर क्या होना चाहिए, फुटागार दो, पहला पर हेड लेंगे, पहला पर क्या लेंगे, हेड, पहला पर हेड कहा है,
दोसर के बारे में का हो सकता है दोसर तेसर पर हेडे आवे। पहला पे हेड हो सकता है एगो पहला पे फिक्स कर दिया हेडे होगा और यहाँ हेड एगो क्या ले लेते हैं टेल हेड टेल हेड हेड टेल टेल। क्या और संभव है रामलाल? और है संभव कुछ भी? 1 2 3 4 तरीका हुआ, बोलो कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब क्या का सर थोड़ा सा इसमें लगान दीजिए परमुटेशन। कैसे लगाएंगे बताओ? परमुटेशन परमुटेशन एंड अलग अलग लगाना पड़ेगा। देखो पहला जगह क्या कर दिया फिक्स कर दिया एक जगह को। अब क्या जगह को भरना है? मात्र 2 जगह। 2 जगह को भरना है। 2 जगह को भरने के लिए 2 जगह क्या करना है? दूध भरने के 2 जगह को भरना है। बोलो कैसे भरेगा? 2 जगह को भरने के लिए तुम्हारे पास हेड क्या गो है? 3 गो है। टेल कितना है? 3 गो टेल है। इसका निकालेगा, इसका निकालो परमुटेशन, दोनों का गुना कर देंगे। चलो आगे बताएंगे, अभी नहीं समझ में आएगा, पहले इसको बनाओ। ये समझ में आ गया ना? ये इसमें परमुटेशन से मतलब मुश्किल हो जाता है, ऐसे ही आसान होती है इस सवाल में खास करके, लेकिन इसमें लगा सकते हैं रोटेशन भी कुछ में और। लगा हाँ और क्या कहा आगे? क्वेश्चन क्या कहा आगे? आगे डी तक कौन हो गया ना, घटना अब ई। परस्पर अपवर्जी है? फाय होगा तो बोल देंगे तू अपवर्जी है। तो ए कौन घटना है? तो ए इंटरसेक्शन क्या निकालो? ए इंटरसेक्शन सी निकालो। सी निकालेंगे। ए है यहाँ, सी है यहाँ, कोनो को बना रहा है है। फाय हो गया। ए के साथ फिर क्या निकालो? बी। ए के साथ बी निकालो। ए के साथ बी, दोनों में तीनों एच नहीं आ रहा है, फाय हो गया है ना। ए के साथ किसको निकालो? सी को कॉमन आ रहा है, नहीं तो फाय हो ए जाएगा। निकाले थे एक बार और सर। ए के साथ क्या होगा? दो निकाल दिए। हैं ये इंटरसेक्शन सी दो निकल दो बार निकल गया। हाँ जाने दीजिए। अब छोड़ो ना, कोई नहीं निकाल। इंटरसेक्शन क्या निकालेंगे? डी। ये दोनों में ए और डी में कॉमन आ रहा है, आ रहा है तो डज नॉट इक्वल टू फाइव। फाय। ए के साथ हो चुका, अब किसके साथ करोगे? बी के सी बी के साथ सी का, और बी के साथ ए का करेगा। बी के साथ ए का हो चुका हो है। गया। अरे ए के साथ सबको, अब बी के साथ किसको सी करोगे? का। बी के साथ हो जाएगा। सी का, मतलब ए नहीं होना चाहिए, बाकी सब होना चाहिए। ए नहीं होना चाहिए, ए नहीं होना चाहिए। ए आ चुका है सबके साथ। बी के साथ सी करो, बी है यहाँ, सी है यहाँ, दोनों में फाई तीनों हो में टेल है, फाई हो जाएगा। बी के साथ किसको करोगे? डी का नॉट इक्वल डज बी के साथ क्या करोगे? नॉट बी है, डी है, बी यहाँ है, डी यहाँ है। बी डी में देखो कॉमन मिल रहा है। सर। अरे फिर देखो HT एच टी टी एच टी एच है, देखो मिल गया। तो डज नॉट इक्वल टू फाइव। फिर बी के साथ अब नहीं है, आगे बोलो। सी के साथ डी को लीजिए। अब पीछे हटाओ इसको। सी के साथ किसको करेंगे? डी को सी इंटरसेक्शन क्या करेगा? अच्छा सी के साथ ए का ने लिया, ले लिए सी के साथ बी का ने लिया, ले ले लिए हैं। हम्म। समझ रहे हो ना बात को? सी के साथ किसको लेंगे? डी। या डी के साथ सी लो, बात बराबर है। इंटरसेक्शन बोलो क्या होगा? सी और डी में intersection तीनों डी है, कुछ नहीं। नहीं होगा, नॉट इक्वल टू फाइव। तो इसीलिए परस्पर अपवर्जी कौन होंगे? परस्पर ये अपवर्जी सर फाय हो जाएंगे ना। सी यहाँ पे कुछ नहीं आया था। फाय हो जाएगा, ध्यान नहीं दिया। समझ में आ गया सबको? खोलो पीडिया, परस्पर अपवर्जी ये समझ में आ गया होगा ना? पंची का पीडीएफ पहले वाला। हाँ, स्क्रीनशॉट ग्रुप में डाले होंगे। अब क्या कहा है देखो, आगे क्या कहा है? बी नंबर में चेक करने के लिए क्या कहा है? सरल एक है। नंबर में हुआ कौन? खाली सरल है। सरल क्या है? क्या सरल? सरल घटना है कि नहीं है? घटना है, अच्छा, सरल है। 2 नंबर में सरल घटना कौन है? तो सरल घटना का मैंने शर्त बताया होगा। मिश्र है, घटना है, मिश्र है। सिंपल इवेंट, सैंपल स्पेस का ऐसा सबसेट जिसमें एक एलिमेंट हो। सिर्फ एक बोले थे और कुछ बोले थे? ऐसा सबसेट जिसमें कितना एलिमेंट हो? हाँ, सिर्फ एक एलिमेंट बोले होंगे। सिर्फ कितना एलिमेंट हो? सैंपल स्पेस का ऐसा सबसेट। कौन ऐसा कैसा सबसेट? ऐसा सब जिसमें सिर्फ कितना एलिमेंट हो? एक एलिमेंट हो। सिर्फ एक एलिमेंट हो, तो उसे क्या बोलेंगे? सैंपल स्पेस का, इसका पीडीएफ बना के ले लेना। ऐसा सबसेट जिसमें केवल एक अवयव हो, उसे कौन घटना कहते हैं? अरे केवल एक एलिमेंट होगा तो उसे क्या बोलेगा? सरल घटना। ई में क्या एलिमेंट है? कहेगा 3 गो हेड है, वो एक घटना हुआ, एक घटना हुआ, एक एलिमेंट हुआ, तो बोलेंगे सरल घटना। 2 नंबर में कहेंगे अच्छा इसमें इसका लिख देगा, इसमें कौन कौन है अपवर्जी घटना? चलो लास्ट में लिख देंगे। ए सरल घटना है, ए और कौन घटना है? ए के बाद सी, उसके बाद ए एंड ए सी क्या है? सरल घटना है। सरल घटना है, सिंपल सरल घटना है। 3 नंबर में मिश्र घटना कौन कौन है? मिश्र अब इसको लिख दोगे ना, अपवर्जी कौन कौन है? मिश्र हो गया। ये क्या होगा?
अपवर्जी, ये क्या होगा? ये तो एक ही बात है। ये क्या होगा? ये अपवर्जी, ये अपवर्जी। रहने तो शिवम, कोरोना काल है, शिवम फोन करता है। ये क्या होगा? अपवर्जी, यानी कि ए सी, ए बी, बी सी क्या होगा? अपवर्जी। सी डी भी क्या होंगे? अपवर्जी। अपवर्जी होंगे। ए और सी क्या होंगे? सरल घटना। अब कौन घटना कहा है? अब खत्म हो गया होगा। मिश्र घटना कहा होगा लास्ट में। हाँ। मिश्र घटना है। मिश्र घटना किसे कहते हैं? देखो यहाँ सैंपल स्पेस का ऐसा सबसेट, आप सब देखो कमा रहा है ना, हाँ। सैंपल स्पेस का ऐसा सबसेट जिसमें एक से अधिक हो। 1 टका नहीं ले, सरल घटना बेदरा 1 टका दे दो न कुछ खा लेगा। अब मिश्र घटना नहीं लेंगे 1 टका, 1 से क्या लेंगे? अधिक। 1 होगा तो नहीं मिश्र है, 1 से अधिक लेंगे। तो जितना सरल नहीं हुआ वो सब क्या मिश्र होंगे? यानी कि बी, और डी। बी एंड डी क्या होंगे? आंसर मिलाइए, यात्रिगण आंसर मिलाइए। अत्रिकन मिश्र घटना है। आंसर मिलाइए। बी एंड डी क्या है? और नए आने वालों कितना फायदा मिलेगा? बहुत फायदा। चलो होगा। ये आंसर 4 का बहुत ही आंसर दिया। हाँ, कहाँ आंसर? ए और पहला आंसर क्या है? पहला क्वेश्चन क्या था? ए बी, ए बी अपवर्जी, ए सी अपवर्जी, बी सी अपवर्जी, सी डी अपवर्जी। ए और सी सरल, बी और डी मिश्र। अगला सवाल, नेक्स्ट अगला पेज। सवाल मारिए एक बार। जल्दी हटाओ, आदमी का फिर बैग फेल रही है। अगलो पे हाँ, लास्ट पे जाओ। वो सब लास्ट पास्ट कुछ नहीं होता, पढ़ते जाओ। कीजिएगा। अरे भने वो सब नहीं है, पढ़ लो, हल्ला करेगा, नहीं समझ रहे हो ना? हाँ सर, आज कल दे नहीं आएगा समझ में, कॉपी आएगा सब। तो चैप्टर खत्म कर दीजिएगा ना। हाँ तो ठीक है, बढ़िया रहेगा। कोशिश करेंगे कल प्रोटीन उड़ा देंगे। हाँ तो प्रॉब्लम कल चाहे परसों तो पक्का खत्म, परसों गारंटी के साथ खत्म। आता तो फूक दीजिए तो उड़ अब जाएगा। सब चलेंगे, सेट थोड़ी पढ़ाएंगे, लाइन बाय लाइन बढ़िया से, समझ रहे हो ना? टाइम बच जाएगा। समझ रहे हो ना? वो सबका खूब मन लगेगा, सुतल रहेगा। कहेंगे आराम मिला देह में, प्रोटीन नहीं पड़ा तो टेंशन होता है, उसी का टिका पता नहीं क्या क्या पास तास उछलना पड़ता है, जितना दिमाग खराब करेगा, भारी चैप्टर है, छोड़ दो उसको। कम से कम आम खाएगा। एगो नंबर एबे करेगा, नहीं बनेगा दूसरा बना लेना, दूसरा बना लेना उसके बदला में। ठीक है कह रहे हैं सर। उछलिए उछलिए, 3 गो सिक्का उछलिए एक साथ। हाँ शिवम रिकॉर्ड तोड़ दिया आम खाने। शिवम 5 किलो आम खाएंगे बैठ के। तू पढ़े देवी, हम आम नहीं, अभी फुर्सत नहीं है उतना। अच्छा चलो, हाँ की कहा क्वेश्चन? क्या नंबर क्वेश्चन है? 4 नंबर 5 नंबर। तो 3 का एक बार उछाल देते हैं। यात्रीगण शांति बना रखे। हेड टेल, हेड टेल, यही सर, हम लोग को एको बनाने हेड नहीं टेल। दीजिएगा। अरे दे आराम दे रहे हैं, चलो। वो सब दे रहा है घर पे, हम तुम यहाँ रहो। हाँ आगा पढ़ो। 3 सिक्का को उछाला गया, वर्णन कीजिए 2 घटनाएं जो परस्पर अपवर्जी होंगे। आगा क्या कहा है? आगा 3 घटना जो परस्पर अपवर्जी और निशेष है। निशेष सब आ रहा है कल वाला। वाह, नीचे सब कर ठीक है। देते। अच्छा 2 सिक्का क्या किए हैं एक बार? अरे क्या सिक्का था? 3 गो सिक्का 3 गो सिक्का था, और उसको क्या किए हैं? उछाल दिए हैं। उछालिए हैं। और क्या कहा है चेक करने के लिए? 2 घटनाएं जो परस्पर कैसे पता करेंगे 2 घटना कैसे अपवर्जी है? क्या नंबर सवाल है? अरे ये सवाल तो काफी लंबे बनाए हैं, अगले बार हम क्या को पूछा है उसमें? 5 को पूछा है, बड़ा लंबा गया है, कोनो बात नहीं, बना देंगे। अच्छा अब देखो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा तुमको। सवाल काफी अच्छे सवाल हैं, लंबे जाएंगे, इसमें तुमको हर एक केस लेना पड़ेगा सवाल में, है ना? क्या केस लाना पड़ेगा? पैर हटा। इसमें जो हमको चेक करना है, छोड़ दें क्या? लंबा सवाल है ये, छोड़िए छोड़ दीजिए। चलो छोड़ देते हैं, टाइम एकदम लगेगा मारेंगे इसमें। प्रयास इसमें में घंटा भर लग जाएगा, हाँ तो बनाने का आधा कम से कम घंटा। चलो